ग्राम प्रधान एवं बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। अशफाक अहमद के नेतृत्व में जमुआ ग्राम सभा में विकासखंड मंधाता के पंचायत प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा। पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किए जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि जनपद प्रतापगढ़ जिले के पंचायत प्रतिनिधियों तथा जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद उस समय दिया था जब हम एवं गोपाल जी जेल में बंद थे। जनसत्ता दल प्रतापगढ़ का दिल है। प्रतापगढ़ पंचायत प्रतिनिधियों से हमारा पुराना रिश्ता है, चाहे वे पूर्व प्रधान बीडीसी हो या वर्तमान में गोपाल के, अथवा मेरे दरवाजे आप सब के लिए हमेशा खुले हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल के पक्ष में जिताने के लिए अपील की गई। राजा भैया ने प्रतिनिधियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान विकास करना जनप्रति का कर्तव्य। अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल के नेतृत्व में प्रतापगढ़ जिले के पंचायत जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान सुरक्षित है। पंचायत ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के प्रतिनिधियों से अपील की है कि आने वाले 9 अप्रैल को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान रामचरण पटेल ने की। संचालन केडी गौतम ने किया। आयोजन में शामिल पंचायत प्रतिनिधियों में क्षेत्र पंचायत सदस्य की उपस्थिति 94 प्रधान 54 मौजूद रहे, जिसमें साकिर, बिमलेश, गुलशन राय, किशोर सरोज, सुरेश सरोज, राजेश तिवारी, शकील प्रधान, हरिराम मोदनवाल, राजेश मानधाता, गुलशन प्रधान, गयास प्रधान, बरसंडा जाकिर अली, शेपालगढ़ फरीद, भगवानपुर सती राम सहित मंधाता क्षेत्र के अनेक पूर्व प्रधान बीडीसी संभ्रांत जन की मौजूदगी में गर्मजोशी से राजा भैया गोपाल का स्वागत किया। देखें, हम सभी लोग चुनाव लड़ करके और चुनाव जीत करके आते हैं। वो चुनाव चाहे बीडीसी सदस्य का हो, चाहे प्रधान का हो, चाहे विधानसभा का हो, जिसका भी। जो हमको चुनाव जिताते हैं उनकी हमसे कुछ उम्मीदें होती हैं और 5 साल की हमारी मियाद होती है। उस मियाद में हमको उनकी उम्मीदों को पूरा करना होता है और क्षेत्र का विकास भी करना होता है। डगर कठिन होती है, रास्ता कठिन होता है, मेहनत करनी पड़ती है और यही वजह है कि एक लंबे साथ के बाद एक जो यकीन का और भरोसे का रिश्ता जो बनता है, जो दमदार साथी है, जो हर परिस्थिति में साथ देता है, वही विश्वास जीतता है। अच्छा, हम लोग चुनाव में जाते हैं तो हर जगह एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, साहब विकास। विकास बहुत जरूरी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी प्रमुख जी ने भी कहा कि साहब बिल्कुल सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके बिना हम अपने जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग 2022 में चल रहे हैं तो बिना सड़क, बिजली, पानी के तो कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकती अपनी जिंदगी की। लेकिन इस विकास के साथ साथ एक और भी बहुत जरूरी विकास होता है और वो होता है हमारे सभी सम्मानित वोटरों का, सभी सम्मानित मतदाताओं के मान सम्मान की रक्षा। देखिए, बहुत अब जैसे जो प्रधान बने, प्रधान जी लोग कृपया यहाँ जो आए हैं वो पहले हाथ उठाओ। आप सब लोग प्रधान बने हैं, अब बीडीसी साथी हाथ उठाओ। अच्छा, ये बताइए, जो लोग आपको निर्वाचित करे हैं वो क्या हमेशा आपसे काम ही मांगने आते हैं? नहीं, उनकी और भी मुसीबतें होती हैं, और भी दिक्कतें होती हैं। कहीं किसी को पुलिस झूठे मामले में फंसा रही होती है, तो कहीं लेखपाल गलत नाप कर रहा होता है, तो कहीं धन उगाही के तमाम तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं। और आप लोग जो चुनाव जीत करके आए हैं, जो लोग आपसे हारे हैं, वो ऐसे नहीं बैठे हैं। उन्होंने चाहता है कि प्रधान जी की जांच हो जाए, बस्ता जमा हो जाए, त्रिस्तरीय कमेटी आ जाए। न बने प्रधान और न प्रधानी करे दे, यो ढेर जने का एजेंडा रहा था। गलत तो नहीं कहते?
जो पहली बार जीता है धीरे धीरे अनुभव करिए का जो वरिष्ठ है वो एक झेल चुका है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में 5 स्टेट ऐसे हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर एमएलसी में हर जगह सिर्फ विधायक होते हैं, एमएलसी नहीं। और एमएलसी में जो लोकल बॉडी का चुनाव ये जो हो रहा है, स्थानीय निकाय कहते हैं, लोकल बॉडी कहते हैं, इनका काम, इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो सम्मानित प्रधान, बीडीसी, सभासद, जिला पंचायत के सदस्य, इनके अधिकारों की रक्षा करना, इनके विकास की जो यात्रा है, विकास का सफर है, उसमें कोई रुकावट ना आए, और अगर रुकावट आए तो उस रुकावट को दूर करने का काम जो है वो स्थानीय निकाय के एमएलसी का होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी तो बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सी ऐसी जरूरतें, बहुत सा ऐसा समय आता है, हम सभी लोग राजनीति में हैं ऐसे समय में, कि जब हमको संघर्ष करना पड़ता है, हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो संघर्ष पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी हो सकता है, वो संघर्ष भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी हो सकता है, वो संघर्ष क्षेत्र में विकास के लिए भी हो सकता है। और संघर्ष में आपके कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले एक मजबूत, एक दमदार साथी की जरूरत होती है। और वो साथी ऐसा होना चाहिए कि जब आप उस साथी से मिलना चाहें, जब आप उसको आवाज दें, वो आपके साथ खड़ा रहे। चुनाव में बहुत से बुजुर्ग लोग हमारे बैठा हैं, 10-20 चुनाव देखे हुए हैं आप, विधानसभा से लेके संसदीय से लेके हर चीज। आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव लड़ते समय जो लड़ रहे होते हैं चुनाव, उनकी बोली भाषा अलग होती है, उनका शिष्टाचार अलग होता है, लेकिन जीतने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जब चाहे पकड़ सके, अपनी समस्या बता सके। ये बतिया सहमत है कि नहीं? आप लोग सही कहते हैं कि नहीं? एमएलसी का चुनाव 4 बार जीतना और विषम परिस्थितियों में जीतना, मायावती जी की सरकार में जेल में रह करके आप लोगों ने जिताया, संसदीय चुनाव हम जेल में थे तब आप लोगों ने जिताया, इस बार भी छोटी सी यात्रा हो ही गई आखिर। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद था, आपकी दुआएं थी कि 1-2 दिन में निकल के बाहर आ गए। एक सफल जनप्रतिनिधि को जनता का, सम्मानित वोटरों का विश्वास जीतना, ये सबसे कठिन काम होता है। बहुत से वरिष्ठ प्रधान भी यहाँ पर हैं जो 2-2, 3-3 बार के प्रधान हैं, 4 बार के प्रधान हैं। आप देखिए, बहुत कठिन बात है चुनाव एक बार जीत जाना और उस विश्वास को कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। कहना हम ये चाह रहे हैं कि बात सिर्फ विकास की ही नहीं है, बात सिर्फ हैंडपंप की ही नहीं है, बात इसकी भी है कि जांच के नाम पर आपसे कोई अवैध वसूली न करे, कोई त्रिस्तरीय कमेटी की धमकी दे करके आपसे उगाही न करे, ब्लॉक में और जिले में आपको आपका पूरा हक मिले, यानी कि कुछ अन्याय न हो। ये एक कर्मठ जनप्रतिनिधि जब होता है आपके साथ, एक ऐसा साथी होता है जो आपके कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने को तैयार हो, तो ये रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। अभी पूर्व वक्ता प्रधान जी ने कहा कि साहब जनसत्ता दल, ये वाकई खुशी की बात है। 2 सीटें आपकी जनसत्ता दल ने जीती हैं और कुछ राष्ट्रीय दल आपके बराबरी पे खड़े हैं, कुछ आपसे नीचे हैं। नाम लेके जरूरत नहीं ना, समझ गए हैं। और यह इतना नहीं, देखें लोकल बॉडी के जिस चुनाव के लिए गोपाल जी आपके बीच में हैं, ऐसी 36 सीटें हैं पूरे प्रदेश में। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी 36 में से एक भी सीट लड़ा दे।
कहीं आप पता कर लीजिए, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं, बीएसपी का भी कोई प्रत्याशी नहीं, लेकिन आपके जनसत्ता दल का प्रत्याशी न सिर्फ चुनाव लड़ रहा है बल्कि आपके मोहब्बत, आपके सहयोग, आपके समर्थन से रिकॉर्ड वोटों से जीतने भी जा रहा है। ये भी एकदम स्पष्ट हो चुका है। प्रमुख जी ने कहा कि साहब मानधाता कुंडा से आगे निकलेगा। चलिए, हमारी भी इच्छा है आप सबसे आगे रहिए, लेकिन जिस भी ब्लॉक में जा रहे हैं, हर जगह के, हर ब्लॉक के प्रधान, बीडीसी साथी, ये कहना कठिन है कि कौन आगे। इतना प्रेम, इतना सहयोग, इतना साथ हर जगह मिल रहा है। तो यही कहना चाहूंगा कि इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। वोट देने की जहां तक बात है, देखें 403 विधायक हैं और हम लोग भी कुछ एमएलसी वहां भी मनोनीत होते हैं, विधायक लोग वोट देकर के भी बनाते हैं। तो विधायक जब वोट देते 403 तो उहू से 3-4 अवैध हो जाते, इनवैलिड हो जाते। ये बात जरूर ध्यान में रखिए और माताएं जरूर ध्यान में रखें इसको, और इसका जाकर के पूरा आप लोगों को एक बार रिहर्सल कराना होगा। देखिए, इसमें जब आप वोट देंगे तो ना आपको बटन दबाने को मिलेगा और ना मोहर लगाने को मिलेगा। आपको सिर्फ एक पाई खींचनी है, और वो पाई भी ऐसी खींचनी है कि ना ऊपर वाली रेखा में टच करे ना नीचे टच करे। अगर टच कर गई वो रेखा में तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। कलम भी उन्हीं की इस्तेमाल करनी है आपको। आपने अपने कलम से कर दिया तो भी वो वोट जो है वो अवैध हो जाएगा। कई लोगों की आदत रहा तो कुछ लिखे खो तो तुरंत कलम निकालें, तो इसलिए कलम पहले अपना बाहर छोड़ के जाइएगा। ये सब तकनीकियां हैं और हमारे सभी साथी आपसे अनुरोध है कि 1, 2 बार 3 बार इसका रिहर्सल जरूर करवा दें ऊपर से तीसरे नंबर पर, और सिर्फ एक की ऐसे एक डंडी खींचनी है। बहुत से लोग उसमें टिक लगा देते हैं, बहुत से लोग उसमें दस्तखत कर देते हैं, वो वोट इनवैलिड हो जाता है। और विधानसभा में हर बार होता है ये, और परिषद में भी होता है। तो एक भी वोट इनवैलिड होने का मतलब होता है कि हमारे पूरे मेहनत पर एक तरह से समझिए कि पानी फिर गया। आपने पूरे मेहनत, चुनाव भर प्रचार किया, आपने लोगों को जोड़ा, आपने मीटिंगें कराई, और जब वोट देने गए तो पता चला जरा सी भूल से, जरा सी चूक से वो वोट आपका इनवैलिड हो गया। इसलिए ये आपसे अनुरोध है कि बार बार उसको रिहर्सल करके उसके बाद ही वोट देने जाएं। प्रमुख जी इसको जरूर सुनिश्चित करा लीजिएगा। और सब लोगों को इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आए हुए हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का। और हमारे सभी छोटे भाई, नौजवान प्रधान जी लोग, सम्मानित बीडीसी, इसमें कोई भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है। जहां जब आप चाहेंगे, बल्कि बहुत से ऐसे लोग जो अब प्रधान नहीं है, पूर्व प्रधान है, अब वो मतदाता नहीं रह गए हैं। बहुत से ऐसे बीडीसी जो अब नहीं है, पूर्व है। वो जो नए निर्वाचित हुए हैं प्रधान, उनको कह रहे हैं कि वोट अपना गोपाल भैया को ही देना, बाकी क्यों काम ना आई। एक जगह जगह लोग कहता है, पूरे जिले में ऐसी आपकी कार्यशैली है, क्योंकि असली परीक्षा हमारी भी और आपकी भी ये चुनाव जीतने के बाद ही। जैसे स्कूल में पढ़ने वाला कोई छात्र होता है, वो साल में कितनी मेहनत करता है, इस आधार पर उसको नंबर देता है अध्यापक। उसी तरह हम और आप, हम सभी लोग छात्र हैं। हमारी परीक्षा जो है वो हर साल नहीं होती, 5 साल में एक बार होती है। और मास्टर एक नहीं होता है। हमारे पूरे जितने लोगों ने हमको जिताया है वो सब हमको नंबर देते हैं, हमको भी और आपको भी। तो उस नंबर में, आपके नंबर में भी और हमारे नंबर में भी यही दुआ है कि उसमें इजाफा होता रहे, उसमें बढ़ोतरी होती रहे। हम अपने काम से अपने मतदाताओं की भरपूर सेवा कर सके, और उन्होंने जो हमसे उम्मीद लगा रखी है, जिस उम्मीद से उन्होंने जिता करके भेजा है, उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरे। यही हमारी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, यही बधाई है। एक बार फिर से श्री अशफाक जी को, आए हुए सभी साथियों को इस शानदार सम्मेलन के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।